हेलो फ्रेंड्स, सब लोगों को मेरा पहला कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। सुबह सुबह उठ के बच्चों का लंच पैक करके तैयार करके मेरे हस्बैंड छोड़ आए थे उनको स्कूल, और फिर उसके बाद आके नीचे थोड़ा पड़ोसियों से बात करने लगे। तब मैंने नीचे देखा तो कूड़े का ढेर लगा हुआ है वहाँ पे भी, और सामने कोई कबाड़ी रेड़ी वाले एक रेड़ी कूड़ा फेंक के चले गए वहाँ पे। फिर आ गए हस्बैंड घर। उसके बाद हम चले गए कहीं मॉल में सामान लेने के लिए, घर का सामान लेने के लिए। वहाँ से घर का सामान लेके आ गए हम घर, और सारा सामान लाए, सर्फ भी लाए। सर्फ के साथ एक आ गई बाल्टी आ गई लाल वाली, और मैं बड़ी खुश हुई। चाहे घर में मेरी कितनी बाल्टियाँ पड़ी हैं, पर सर्फ के साथ फ्री आ रही थी तो वो खुशी अलग थी, चाहे सर्फ कितना भी महंगा है। फिर मैं ले आई इसके साथ डाबर लाल दंत नमन को मैंने बताया कि हमारे दादा लोग और हम लोग पहले इसी से गोली थे, और वो भी उसका अनुभव करने लग गया, खुश हो गए। कोलगेट करने के बाद नमन का मुंह कुछ ऐसा था क्योंकि उसको लग गई थी मिर्ची। क्या हो गया? फिर एक दो दिन लगी थी उससे पहले के बाद इसके पापा कानू को भी ले आए थे। फिर दोनों ने बैठ के खाया खाना। तेरे को तमीज नहीं है, बिल्कुल कपड़े भी नहीं पहनता, स्कूल से आके पहले खाना खा लेगा। फिर आ गई ऊपर से पूजा ने बताया कि बगल वाली छत में एक राई का पेड़ हो रहा है इतना बड़ा। फिर मैंने फटाफट नमन को चढ़ाया ऊपर छत में, और वहाँ से नमन उखाड़ आया पूरे पेड़ को, क्योंकि बारिश का मौसम था और पूजा के वहाँ से दाना गिर गया होगा बगल वाली छत में। बगल वाली छत में कम ही लोग रहते हैं। फटाफट नमन उखाड़ा है पेड़ को। इतना सुंदर पेड़ हो रखा था, पत्ते भी इतने सुंदर हो रखे थे उसके। एक दो पत्ते खराब थे, बाकी तो सारा पेड़ इतना सुंदर हो रखा था। पूजा ने कहा आलू मिला के रात को सब्जी बना लेना, बड़ी अच्छी होगी। गाँव की जो राई होती है, बॉर्डर राई बोलते हैं जिसको, काली राई, वो वाली थी। फिर मैं चली गई बालकोनी में नीचे का नज़ारा देखने के लिए। तब तक वहाँ देखा तो नगर निगम वालों ने नीचे सफाई करा दी थी, और साथ के साथ कूड़ा भी उठवा दिया था। बड़ा अच्छा लगा देख के। सामने प्लॉट भी है, उसमें भी लोग कूड़ा डाल देते हैं। फिर मेरी पड़ी अपने गुड़हल के पेड़ पे नज़र, पर क्या करें साथ में कबाड़ियों पे भी नज़र पड़ रही थी। बड़ा सुंदर गुड़हल का फूल खिल रहा था। फिर आ गया नीचे कोरियर वाला। इसके पापा ने कहा फ्लिपकार्ट से मैंने चश्मे मंगा रखे हैं, ले आ करके हमने भेज दिया नमन को नीचे। पर कोरियर वाला 1 घंटे तक ढूंढता रहा, उसे हमारा कोरियर ही नहीं मिला। और बाद में बहुत टाइम बाद बताया कि आपका कोरियर आया नहीं है, कल आएगा। ये नहीं है। करा तो इसी ने, नया नया होगा, नहीं समझ आ रहा। फिर मैंने फटाफट शाम के टाइम सब्जी बना दी। इसके पापा को ड्यूटी जाना था, फटाफट बना दी मैंने राई की सब्जी और रोटी। इसके पापा खाने लग गए और बोल रहे थे कि मेरी वीडियो मत बनाना ऐसे खाते हुए। फिर बज के रात के 10 बजे आई पूजा और सुषमा दी। उन्होंने बोला कि थोड़ा सा मेरी सुषमा दी की नज़र उतार दो, इन्हें बहुत नज़र लगी है। मुझे आता तो नहीं है, पर उन्होंने बोला थोड़ा सा एक मिर्ची घुमा दो। फिर नज़र उतारने के बाद वो चले गए नीचे, और बच्चे घुसे हुए थे टीवी के अंदर। फिर मैं चली गई बालकोनी में। बालकोनी से नीचे का नज़ारा देखा, क्योंकि घूमने जाने को मन नहीं हो रहा था। टाइम 10:30 हो गया था। मैंने कहा बच्चों से अब सो जाते हैं। बस इसी प्रकार होती है हम लोगों की दिनचर्या, बस वही चुटर पुटर छोटे मोटे काम। कैसी लगी आपको मेरी ये ब्लॉग, ज़रूर बताना कमेंट करके। सब लोग ऐसे ही घूम रहे थे नीचे। सुषमा दी और पूजा भी, 2 बहनें बड़े मज़े से नीचे घूम रही थी खाना खाने के बाद, क्योंकि मोटापा हम सबका बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन भैंस जैसे होते जा रहे हैं। पर मेरा मन आज हुआ नहीं, इसलिए मैं नहीं गई। फिर मैं सो गई। अब मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे अपना प्यार देना। तब तक के लिए बाय।